नहीं है। जेल का ताला टूट गया, पप्पू यादव छूट गया। जी हाँ, ये नारा जो है जाप के कार्यकर्ता लगा रहे हैं, क्योंकि 4 महीने बाद आखिरकार पप्पू यादव को जमानत आखिरकार मिल ही गई है। जमानत मिलने के बाद जाप के कार्यकर्ता लगातार ये नारा लगा रहे हैं कि जेल का ताला टूट गया, पप्पू यादव छूट गया। पप्पू यादव जाप सुप्रीमो को 4 महीने बाद कोर्ट से जमानत मिली है और इस खुशी में जो है लगातार जाप के कार्यकर्ता जो है जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को रंग अबीर लगा रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं। मनीष यादव हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। मनीष यादव जी, 4 महीने बाद पप्पू यादव को जमानत और अब जो है खुशी की लहर। वरुण जी, बहुत बड़ा योगदान आप लोग का रहा है, सभी न्यूज चैनलों का योगदान रहा है और पूरे बिहार के हर एक गरीबों के घर में, वंचितों के घर में पूरी तरह से खुशी का लहर है। पप्पू यादव की रिहाई के लिए पलके बिछाएं बिहार वासी तरस रहे थे एक झलक देखने के लिए। वो पप्पू यादव आज रिहा हुए हैं। जल्दी वो गरीबों के बीच रहेंगे, जिनके साथ अन्याय हुआ उनको न्याय दिलाने की जो संघर्ष की लड़ाई पप्पू यादव लड़ रहे थे, वो लड़ाई लड़ते फिर से नजर आएंगे। आज हर गरीब के घर में दिया जल रहा है, हर गरीबों के घर में पूरा पकवान बन रहा है। हर गरीब आज हर चौक चौराहे पे, जिस चौक चौराहे से पप्पू यादव गुजरेंगे वहां उनकी नजरें रहेगी। और कल पप्पू यादव का भव्य स्वागत पटना और जो इलाके से दरभंगा होते पप्पू यादव जाएंगे, पूरा बिहार उनके स्वागत में पलके बिछाए खड़ा रहेगा। जिनके साथ ये सत्ता दल के लोगों ने अन्याय किया, जिनकी बलात्कार हुई, जिन लोग बाढ़ में जो लोग बह गए लेकिन सरकार की नजरें नहीं पड़ी, पप्पू यादव उन सभी लोगों के लिए फिर से जेल के बाहर आने के बाद संघर्ष करते नजर आएंगे। ये उम्मीद, ये आस की घड़ी अब खत्म हुई। पूरे बिहार के लोगों के आंख में जो न्याय के प्रति एक पप्पू यादव के आगमन पे एक जो आशीर्वाद, और सबसे बड़ी बात पूरे बिहार के लोगों ने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया। पप्पू यादव की रिहाई हुई। माननीय न्यायालय को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिनकी वजह से ये फैसला हुआ और बिहार के सभी अन्याय जिनके साथ हुआ उनको अब न्याय मिलने का काम पप्पू यादव फिर से करेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि पप्पू यादव जो है तारापुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में नजर आएंगे। देखिए, हमारे पार्टी के लोगों की बैठक हो रही है। उम्मीदवार कौन रहेगा ये हमारे यहाँ के जो राष्ट्रीय कमेटी के लोग हैं ये तय करेंगे, लेकिन हम लोग वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे। वहाँ हम लोग जीत भी दर्ज करेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी छूट चुके हैं। हम लोग वहाँ उस 2 सीट जो उपचुनाव होने जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग बड़ा फैसला लेंगे और हमारे पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे। राष्ट्रीय कमेटी की जो बैठक के निर्णय होगा, हम लोग उस निर्णय का स्वागत करते हुए वहाँ उम्मीदवार उतारेंगे। चलिए, पप्पू यादव जो है एक बार फिर से गरीबों का सेवा करते हुए नजर आएंगे। सहान परवेज जी हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं जाप के। खुशी की लहर और देख चेहरे पर साफ दिख रहा है कि किस तरह से जो है वो खुशी की लाड़ दौड़ गई है। मैं खाऊंगा। सहान परवेज जी, 4 महीने बाद जो है रिहा हुए हैं पप्पू यादव, कितना खुशी का लहर है। निश्चित रूप से आज सिर्फ जन अधिकार के लोगों में नहीं, जन अधिकार के कार्यकर्ताओं में ही नहीं, पूरे बिहार के जो 12 करोड़ की आबादी के लोग हैं वो सब आज खुश हैं। ये एक सत्य की जीत है, सत्य में विजयते जो हम लोगों ने फिलॉसफी पढ़ी थी, जो विचारधारा हम लोगों ने पढ़ी थी, आज वो उसकी जीत है। आज सत्यता आज उसकी जीत है। आप समझिए कि जिस प्रकार से एक सिस्टम से लड़ता हुआ एक व्यक्ति को निरंतर दबाने की कोशिश की गई, वो व्यक्ति बिना डरे बिना दबे हुए संघर्ष करता रहा और पप्पू यादव जी के जेल में जाने के बाद भी लगातार 4 महीने तक उनके पार्टी और उनके कार्यकर्ता और उनके सेना लगातार लोगों के दुख दर्द के लिए खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है कि पप्पू यादव जी सीधे अपने घर नहीं जा रहे हैं निकलकर। वो कल आपको याद होगा वैशाली में एक दरिंदगी से सुप्रिया के साथ जो घटना घटी, उसको रेप के बाद, गैंग रेप के बाद जला दिया गया। हम लोग पप्पू यादव जी की संवेदना उनके साथ है और जेल से निकलने के बाद सबसे पहली इच्छा वो है कि वो उनके परिवार से जाकर मिलेंगे। और जो लोग बाढ़ में त्रस्त हुए, जो बाढ़ में डूबे, उन सब लोगों के लिए हम फिर से आवाज़ उठाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की जनता को एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि जिस सिस्टम को लेकर हम लोग लड़े थे और जिस स्वास्थ्य सिस्टम के लिए हम जेल गए थे, आज वो स्वास्थ्य सिस्टम बिल्कुल नहीं बदला है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल माने जाने वाला पीएमसीएच की स्थिति जब आप आज देखेंगे वरुण जी, तो आपको निश्चित रूप से बड़ा अफसोस होगा। ना मलेरिया के लिए जांच किट है, ना बीपी और शुगर के लिए इंसुलिन है, ना बीपी के लिए इंस्टेंट रिलीफ के लिए कोई इंजेक्शन अवेलेबल है।
और HIV हेपेटाइटिस बी जैसी चेकअप के लिए जांच किट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो आप समझ लीजिए कि पूरे प्रदेश में जो जिला स्तर का और प्रखंड स्तर का जो अस्पताल बाद में बात करेंगे उसका सहान क्या प्रदेश जी, स्थिति लेकिन होगी, आज का दिन जो है वो खुशी का लहर दौर है। आज जो है खुशी मनाने का दिन है, तो इस सब बारे में कभी बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये बताइए कि पप्पू यादव जो रिहा हो गए हैं, जमानत उनको मिल गया है, तो अब जो है आज से कहा यह भी जा रहा है कि पप्पू यादव तारापुर विधानसभा सीट में हाथ आजमाते नजर आएंगे, तो कितनी तैयारियां है उसको लेकर? देखिए, अब चुनाव है तो निश्चित रूप से जन अधिकार पार्टी ने 2 सीटों पे तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए अपना उम्मीदवार देने का बात कहा है, मगर जिस प्रकार से महागठबंधन में कांग्रेस की उपेक्षा हो रही है, और हम लोग कांग्रेस से खुलकर ये बात कहना चाहते हैं कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, और देश के अंदर अगर कहीं न कहीं ये धर्म विशेष और ये सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने की क्षमता अगर किसी में है तो वो कांग्रेस में है। तो कांग्रेस को एक क्षेत्रीय पार्टी जो है लगातार आंख दिखा रही है, तो कम से कम उसका अपना कांग्रेस अपनी इज्जत और मान सम्मान बचाकर आए। अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो उनको एक सीट जहां वो मांग कर रहे हैं कुशेश्वर स्थान में, जन अधिकार पार्टी उस पर विचार करेगी कि वहां पे वो कैंडिडेट नहीं दे, हमारा समर्थन उनको होगा वहां पर। और जहां पर हमारी पार्टी का एक सीट पे कैंडिडेट होगा, नहीं लड़ाई नहीं लगवा रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी से हमारी भी संवेदना है, और हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी है, और जब अगर इस तरह प्रकार की लड़ाई लड़नी है आपको किसी सांप्रदायिक शक्ति से, तो बिना कांग्रेस के संभव नहीं है। ये आप महागठबंधन में इस बात की भूल हो रही है, ये समझ नहीं पा रहे तेजस्वी यादव, ये अहंकारी टाइप के आपको लेकिन कांग्रेस पर प्यार आ रहा है? निश्चित रूप से बिना कांग्रेस के आप किसी सांप्रदायिक शक्ति से नहीं लड़ सकते पूरे देश में। कन्हैया कुमार ने कहा है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के बिना देश कुछ है नहीं। निश्चित रूप से कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे शक्तिशाली पार्टी है। एक सारी विचारधारा कांग्रेस से निकल के आती है, सारे महापुरुष, सारे राजनीतिक पंडित कांग्रेस से निकल के आए। देश ने कांग्रेस को राजनीति करना सिखाया, आप कांग्रेस को कैसे दरकिनार कर सकते हैं? आज आपकी राजनीति उपलब्धि और आप राजनीतिक अहंकार इतना हो गए कि आप कांग्रेस को दरकिनार कर रहे हैं। तो मेरा कांग्रेस पार्टी से यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपनी मान सम्मान बचाए, और किसी क्षेत्रीय पार्टी जो उसको आंख दिखा रही है उसका विरोध करे, और जन अधिकार पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। सहान परवेज जी थे हमारे साथ, प्रदेश प्रवक्ता है जबकि फिलहाल जो है कांग्रेस के लिए प्यार उमड़ रहा है इनका, और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है इस उपचुनाव में हमारा समर्थन दे, यही इनकी मांग है। लेकिन देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस में एक बहस छिड़ गई है, दोनों में एक मनमुटाव देखने को मिल रही है उपचुनाव को लेकर, दोनों सीटों पर विवाद बढ़ता जा रहा है। तो ये महागठबंधन का जो रुख होगा आखिरकार कहाँ पहुँचेगा ये देखना होगा। राजू दानवीर जी हमारे साथ है, बातचीत करेंगे, क्योंकि पप्पू यादव जो है 4 महीने के बाद रिहा हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि चेहरे पर खुशी जो है वो दौड़ उठी है। राजू दानवीर जी, लगातार जो है मिठाई बांट रहे हैं, कितनी खुशी का आज का दिन है, कितना खुशी का दिन है आज? क्यों नहीं, बड़ी और खुशी क्या हो सकती है? सही बात है। दीन दुखियों के सेवक, गरीब गुरबों के मसीहा और स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले क्रांति नायक आदरणीय पप्पू यादव जी की रिहाई है, शेरे बिहार की रिहाई है। गरीबों के मसीहा, वो तो हम बताए हैं, गरीबों के मसीहा, जरूरतमंदों के मददगार, उनकी रिहाई है। और ये इनकी रिहाई कहीं ना कहीं एक जनता की जीत है, जनता की जीत है, सत्य की विजय है, न्याय की जीत हुई है। हम संविधान और न्याय व्यवस्था के आभारी हैं। पार्टी एवं उनके तमाम चाहने वाले सभी साथियों का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी दुआ आज काम आई, रंग लाई, और हमारे नेता आदरणीय आइडियल अभिभावक कल आ रहे हैं, और उनके नेतृत्व में हम लोग कल फिर पार्टी की कार्यविधि आगे चलेगी, और हम लोग सब चीज़ में सहमत रहेंगे। पुरुषोत्तम हमारे साथ है। पुरुषोत्तम, कितना खुशी का दिन है आज, क्योंकि 4 महीने बाद पप्पू यादव रिहा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आज जो है खुशी का माहौल होगा। मेरे लिए नहीं, पूरा बिहार और देश के लिए खुशी का माहौल है। आप ही सोचिए, जब 4 महीने से ऊपर गरीबों की मसीहा को आवाज दबाने की कोशिश किया गया, निकम्मी सरकार द्वारा, एम्बुलेंस चोर सरकार के द्वारा, दारू माफिया सरकार के द्वारा, लेकिन बिहार की जनता का एक ही सवाल, गरीब का मसीहा कब आएगा बाहर। लेकिन आज पूरा बिहार में गरीब के घर में पुआ पकवान बन रहा है। साफ तौर पर कहे तो जितिया, तीज, दुर्गा पूजा सब मना रहे हैं, क्योंकि कोई गरीबों की आवाज़ सुनने वाला बिहार में नेता था तो शेर बिहार पप्पू यादव था। आप भी देखते होंगे
भले वो सरकार में है या नहीं रहे, उनका एक ही लक्ष्य है, कोई भी जनता मेरे यहाँ आए, मैं उनका सेवा सदैव करूं। मित्रों, अब सोचने की बात है, जब चोर चोर मौसेरा भाई खेला खेलने लगे तो उसको आप बाइकआउट कीजिए। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है, आज स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति देख लीजिए। यही स्वास्थ्य व्यवस्था के पोल खोलने में पप्पू यादव को जेल जाना पड़ा है। लेकिन जन अधिकार पार्टी का एक ही लक्ष्य है, जेल जाने से उनका एक कार्यकर्ता डरता नहीं है। उनको एक सीख देने के लिए उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष सीख दे दिए हैं कि जब वो 5 महीना जेल में रह सकते हैं तो उनका कार्यकर्ता 5 साल जेल में रह सकते हैं। 4 महीने का जो आपने परिश्रम किया था शाहान परवेज जी, लगातार सड़कों पर उतर रहे थे आप और सरकार के खिलाफ बुगिल फूक रहे थे। 4 महीने का परिश्रम आप लोग भी कर रहे थे, पप्पू यादव भी 4 महीने का जो है कष्ट झेल रहे थे। तो जो परिश्रम आपने किया है, जो आंदोलन आपने किया है सड़कों पर, अब आज जो है उसका फल मिल गया है आपको? निश्चित रूप से है। देखिए, जिस प्रकार से 4 महीने तक लगातार सरकार की ये कोशिश रही कि पप्पू यादव जी को षड्यंत्र के तहत जेल में रखकर उनका मनोबल तोड़ दिया जाए। जो जनता के लिए लड़ाई लड़ने का, संघर्ष करने का काम पप्पू यादव जी करते हैं, उनका वो मनोबल तोड़ दिया जाए। जन अधिकार पार्टी जो जनता के लिए खड़ी रहती है, उसका ये मनोबल तोड़ दिया जाए। तो जन अधिकार पार्टी के एक सैनिक ने और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने ये साबित कर दिया कि 4 महीने की जगह पे अगर 40 साल भी जेल में रहना पड़ेगा तो हम सेवेदारी नहीं छोड़ेंगे। और हम बिहार के जनता के लिए कल भी खड़े थे और हम बिहार के जनता के लिए आज भी खड़े हैं। और आज भी सबसे पहला मुद्दा कि हम जो गैंग रेप वैशाली में हुआ छोटी सी बच्ची के साथ, उसके परिवार वालों से जाकर हमारे नेता सबसे पहला काम जेल के बाद निकलने के बाद करेंगे कि उनके परिवार वालों से जाकर मिलेंगे और उसके बाद बिहार सरकार से बाढ़ में हुई आपदा का हिसाब मांगेंगे। और ये बिहार सरकार को चैन से सोने आज भी नहीं देंगे। आप चाहे हमको जेल में डालिए या हमको सूली पे चढ़ा दीजिए। आखिरकार 4 महीनों बाद जो है जाप के कार्यकर्ताओं की जीत जो है एक तरह से कह सकते हैं हो गई है। और जो लड़ाई ये लोग 4 महीने से लड़ रहे थे, जो लड़ाई पप्पू यादव जेल में रहकर लड़ रहे थे, जो कष्ट झेल रहे थे, उसका जो है आज परिणाम साफ निकलता हुआ नजर आ रहा है। पप्पू यादव को 4 महीने बाद रिहा, और जिस तरह से नीतीश सरकार ने उनको फंसाया, तो ये लोग लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए, आप बिहार के जितने भी चोर उचक्के हैं वो छिपना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वो आप बाहर रहेंगे तो गरीबों की मसीहा पर्दाफाश करते रहेंगे। इसलिए हमें गुप्त सूचना मिला है कि बिहार से चोर लोग पलायन होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन लोगों ने 4 महीना में बिहार को लूटा, यहाँ तक कि कोरोना किट भी लूट लिया। इससे बुरी बात क्या है? कोरोना किट लगा 100 लिख रहे थे 1 लाख, बाढ़ राहत में चूड़ा बांट रहे थे 5 किलो, लिख रहे थे 50 किलो। तो यह चोर उचक्का मान लिया है कि जिस तरह से पप्पू यादव को न्यायालय ने बायत बरी कर दिया गया है, यानी उन पर अब कोई केस है ही नहीं, एकदम साफ साफ खुशी का लहर है। इसलिए मेरा एक ही निवेदन है जनता से कि आपका नेता छूट गया है, जो भी आपका काम है आप आइए, आपका समस्या का समाधान होगा। चलिए, जेल का ताला टूट गया, पप्पू यादव छूट गया, और छोटे छोटे बच्चे हैं मंदिरी आवास के बाहर, आप देख सकते हैं। मिठाइयाँ खाई आप लोगों ने? मिठाई खा लिया आप लोगों ने? लड्डू? कौन क्यों मिठाई खिलाया गया आपको? पप्पू यादव जी जेल से छूट गए इसलिए। अच्छे लगते हैं? कभी देखे हैं पप्पू यादव को? बहुत कैसे लगते हैं वो? बहुत अच्छे आदमी हैं। पप्पू यादव जी अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी हैं। जिस तरह से 4 महीने से वो जेल में बंद थे, अब वो रिहा हो गए हैं, कितना खुशी का माहौल है। बहुत, हम लोग मतलब क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते हैं उनके बारे में। तो खुशी का माहौल है। और देख सकते हैं उनके घर के बाहर जो है छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, लगातार रंग अबीर जो है ये लोग भी लगा रहे हैं और मिठाइयाँ खा रहे हैं। और गरीबों के मसीहा पप्पू यादव को 4 महीने बाद आखिरकार जेल से जमानत मिल गई है। अब कहा यह भी जा रहा कि पप्पू यादव जो हैं वो तारापुर विधानसभा सीट से हाथ आजमाते नजर आएंगे। आपको बता दें कि 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। और कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव जो हैं वो तारापुर विधानसभा सीट से हाथ
हाथ आजमाते नजर आएंगे। तो अब देखना होगा कि पप्पू यादव जो है जब पटना पहुंचेंगे, हालांकि वो पटना पहुंचने के बाद सीधे वो मंदिर आवास नहीं आएंगे, वो वैशाली पहुंचेंगे जहां पर जो है एक छोटी सी बच्ची के साथ कुछ दिनों पहले सुप्रिया नाम की लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। वो उसी बच्ची के परिवार से मिलने के लिए वैशाली जाएंगे और इन बच्ची के परिवार से परिजन से मुलाकात करेंगे और उनको सांत्वना देंगे। लगातार पप्पू यादव जो हैं अब 4 महीने बाद जेल से छूट गए हैं और वो कल पटना जो है कल वैशाली पहले पहुंचेंगे, उसके बाद पटना पहुंचेंगे। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जन देख रहे थे। बहुत बहुत